ॐ ह्रीं वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नवे मंत्र से देखेंगे। विज्ञान सारथिर्यस्तु मना प्रग्रहवानरः सोऽध्वना पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्। विज्ञानसारथिर्यस्तु मना प्रग्रहवानरः सोऽध्वना परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्। इंद्रियेभ्य परायर्था
इंद्रियेभ्य पराहर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः महतः परमव्यक्तः अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परा गतिः इंद्रियेभ्य परायर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः महतः परमव्यक्तः अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परा गतिः सा काष्ठा सा परा गतिः। को कम करके ये बढ़ाना। भाष्य का पाठ कीजिएगा। अधुना यत्पदं गन्तव्यं तस्य इन्द्रियाणि स्थूलानि आरभ्य सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण प्रत्यगात्मतया अधिगमः कर्तव्यः इत्येवम् अर्थम् इदम् आरभ्यते। स्थूलानि तावत् इन्द्रियाणि तानि यैः परैः अर्थैः तानि यैः परैः अर्थैः आत्मप्रकाशनाय आरभ्यानि तेभ्य इन्द्रियेभ्यः स्वकार्येभ्यः ये परा हि अर्थाः सूक्ष्माः महान्तः च प्रत्यग आत्मभूताः च तेभ्यः अपि सर्वेभ्यः तेभ्यः अपि अर्थेभ्यः च परं सूक्ष्मतरम् महत्प्रत्यगात्मभूतं च मनः महत्प्रत्यग आत्मभूतं च मनः मनः शब्दवाच्यम् मनसः आरम्भकम् भूतसूक्ष्मम् संकल्प विकल्पादि आरंभकत्वात्
मनसः अपि परा सूक्ष्मतरा महत्तरा प्रत्यगात्मभूता च बुद्धिः बुद्धि शब्दवाच्यम् अध्यवसाय आदि आरंभकम् भूत सूक्ष्मम् बुद्धेयात्मा सर्व प्राणी बुद्धीनां प्रत्यगात्मभूतत्वात् आत्मा महान् सर्वमहत्वात् अव्यक्ताद्यत् प्रथमम् जातं हैरण्यगर्भम् तत्त्वबोध अबोधात्मकम् महानात्मा बुद्धेः परः इति उच्यते। ऐसा प्रकरण चल रहा था। गीता में 2 प्रकार की शांति के शब्दों का भगवान उच्चारण करते हैं। एक शांति को नैष्ठिकीम शांति बोला गया है। एक शब्द क्या आता है? नैष्ठिकीम शांति। एक मन की शांति है और एक नैष्ठिक शांति है। तो इन 2-3 दिनों में मैंने आपके सामने रखा कि जो मन की शांति है वो बनाई जाती है इसलिए टूटती है। ये सिद्धांत ही है कि जो चीज साधना से बनाई जाएगी, साधना हटने पर वह चीज स्वयं अपने आप में बिखर जाएगी। तो इस शांति को साधक ने बड़ी जोड़ तोड़ से बनाने की कोशिश की और उसका मन भी शांत हुआ, ये सच है। लेकिन जैसे ही उस क्रिया को उसने हटाया वैसे ही मन उसका क्या हो गया? अशांत हो गया। लक्षण देख लो आप। जैसे ही प्राणायाम किया वैसे ही मन क्या हो गया? शांत हो गया। लेकिन उसके 1 घंटे बाद फिर से वही समस्या मेरे सामने। समस्या क्या मतलब? जिसको देखकर क्रोध आता है, जिसको देखकर शरीर जल जाता है, ओहो, 1 घंटे बाद वो आए तो क्या हाल है? फिर से वही हाल है। फिर से प्राणायाम करते हैं, फिर से मन शांत होता है। यही पूरा चलता क्रम चला रहा है। अच्छा, प्राणायाम ही क्यों कल मैं कह रहा था, जबकि से ले ले। जब से भी जो मिलने वाली शांति है उसका प्रभाव थोड़ी प्राणायाम की तुलना में ज्यादा देर रहता है। अच्छा, मान लें कि जो जब आपने शाम को किया था, रात में किया था, अभी प्रातः काल आपको कोई अपशब्द बोल दे तो क्या हाल होगा? फिर जो जब करते हैं वो अपना अपना बताएं महाराज। प्रातः काल आपको कोई अपशब्द बोल दे तो चित्त बड़ा शांत रहता है। तो बोले आप तो बहुत जप करते हैं, तो आपसे तो ऐसी प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं थी। किसने कहा कि अपेक्षा नहीं थी? जब से पूजा से मिलने वाली शांति भी थोड़ी ही देर की तो है, क्योंकि वो शांति आपने पुरुषार्थ से, मेहनत से बनाई है, और बनाई है तो फिर बिगड़ेगी।
बोले महाराज फिर क्या जीवन में ऐसी कोई शांति नहीं होती जिसको एक बार प्राप्त कर लेने के बाद फिर अब कुछ नहीं करना पड़ता? श्रुति कहती है, भगवत गीता कहती है। उस शांति का नाम है नैष्ठिकीम शांति। उपनिषद उसको कहता है तद विष्णोः परमम पदम। यदि तुमने इस विष्णु पद को प्राप्त कर लिया, आहा, ये बार बार मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लड़ाई समाज में वैष्णवों में और शैवों में होती है। हम वैष्णव हैं, हम शैव हैं, हम शिव के उपासक हैं, हम विष्णु के उपासक हैं। श्रुति भगवती खुद स्वयं विष्णु शब्द का उच्चारण कर रही है। जो इस विष्णु पद की प्राप्ति कर लेता है, ना तस्य जायते, उसकी शांति तो दूर, उसका तो दोबारा अब जन्म ही नहीं होता। ठीक है, हालांकि विषयांतर कर रहा हूं, लेकिन बार बार आपसे बात करने पर यही समझ में मुझे आया कि आप लोगों का फंडामेंटल बहुत कमजोर है। जो प्रारंभिक चीजें अच्छे से घोटनी चाहिए उन्हें, जैसे कि अम्मा 3 दिन से ये प्रश्न पूछ रही हैं, सरला गोयल, मोक्ष 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 क्या है? बोले हमारे जाने का समय आ गया, ऐसा बोल रही हूं। सुन लीजिए मोक्ष क्या है। सरल अर्थ मोक्ष का है छूटना। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सरल अर्थ क्या है? छूटना। मोक्ष का इतना ही अर्थ है, छूटना। अब प्रश्न है कहां से? पकड़ में आता है? मैं कहीं नहीं कह रहा हूं कि भगवान के घर जाना तो यमलोक जाना तो विष्णु लोक जाना तो ये कुछ नहीं कह रहा हूं मैं। शास्त्र सिर्फ आपके सामने अर्थ रखता है, मोक्ष का अर्थ है छूटना। अब प्रश्न है छूटोगे कहां से? जहां से बंधे हो गए। तो अब ये आप देखो कि कहां से बंधे हो। कहां से आपको बंधन प्राप्त हो रहा है, वहां से छूटोगे। क्या बोलेंगे? अच्छा, और किसी को संसार बंधन न लगे तो? अरे बड़े चुन्नू मुन्नू के प्यारे लोग महाराज परिवार के। ये तो आप वेदांत पढ़ के थोड़ा वैराग्यवान हो गए, अभी बाहर तो जाओ। चुन्नू मुन्नू के लिए कथा छोड़ दें, उनमें कौन सी बड़ी बात है? ना ना ना, शास्त्र आपकी और मदद करता है। किसको बंधन कहेंगे? हाँ? आप लोग ऐसे भारी भारी शब्द बोलते हैं तो मैं कहीं और भटक जाता हूं। लो, ये एक और कवि महाराज। सिंपल सी बात है, बंधन का लक्षण है दुख, बस। बंधन किसी को प्रिय नहीं है। मैं क्यों बोलूं कि ये बंधन है? हो सकता है उसको बड़ा अच्छा लगता हो, तो आपके लिए नहीं है बंधन। आप देखो समाज में मुझे लहसुन और प्याज से उल्टी आती है, पर दूसरे वाले को देखो तो एक प्लेट कच्चा चबाता है सामने, तो वो कहेगा आपके लिए बंधनकारी है, मेरे लिए नहीं है बंधनकारी। तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा भाई, बंधन का सिर्फ एक अर्थ है, दुख। अब कस लो आप। जिस चीज से आपको दुख प्राप्त हो रहा है वह चीज बंधनकारी है। अब अगेन प्रश्न है कि दुख किस चीज से प्राप्त हो रहा है?
अब वो याद रख लेना कि वो सुख बाद में आपको कहां लेके जाता है। पहले तो लगता है कि सुख प्राप्त हो रहा है, परिणामे विषमिव। खुजली करने पर शुरुआत में कैसा लगता है, अरे बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन परिणाम में चमड़ी छिल गई, वो खून निकल आया, तो परिणाम में तो दुखी मिला। पीने पर बहुत आनंद, शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, सुखमिव, लेकिन परिणाम में विषमिव। उसका जो समाप्ति है, जो उसकी पर्यवसान है, वो भी तो किस में होना चाहिए। इसी को व्यक्ति कहता है सेफ लैंडिंग। कोई कार्य चालू किया जाए वो तो बहुत अच्छी बात है, उसकी जो समाप्ति होनी चाहिए वो भी क्या होती है। अंत में लड़ाई झगड़ा कर दिया, किसी को कुछ बोल दिया, तो फिर परिणाम तो अच्छा नहीं हुआ। जिस चीज से आपको दुख प्राप्त हो रहा होवे वही आपका बंधन है। ठीक है, अब अपना अपना आप कस लो। वेदांत क्या कहता है वो मैं आपको सामने रख देता हूं। वेदांत कहता है सबसे ज्यादा दुख जो प्राप्त हो रहा है वो अज्ञान से है। सबकी जड़ यही है, अज्ञान। देख लो आप, दुख का कारण ही अज्ञान है एक्चुअली में। एक और परिभाषा है, देख लेना। और इस चीज को आप खूब अच्छे से आप समझ लो और मुझे जरा मोक्ष पर निबंध लिख के दिखाना, तो देखूंगा कि क्या आपकी समझ में क्या आया। इधर बैठिए, मैं ये खाली पड़ी ये किसी पे आ जाइए। अरे इस पे आ जाइए, क्यों शर्म खड़ी है। आपसे थोड़ी ना पूछूंगा प्रश्न। भाई इस चीज को कस के देखो जरा, और इसको अब कम से कम इतना उपनिषद पढ़ने पर ये सब चीजें क्लियर हो जाए आपकी। क्या चीजें कहा गया, दुख का कारण व्यक्ति नहीं है। हमको भी ऐसा लगता था तो शुरुआत में, दुख का कारण व्यक्ति नहीं हो सकता। कल पता नहीं कौन मुझसे 2 दिन पहले ही कौन चर्चा का, अच्छा उपाध्याय जी थे, बड़ी अच्छी बात कही। कह रहे थे रात में कि ऐसा साधक अच्छा लगता है कि बोले स्वामी जी कोई नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। क्या बात, जो आप समझते हैं मैं वैसा हूं नहीं। मैंने कहा मैं कैसा समझता हूं आपको। बोले मैं बहुत गुस्सैल आदमी हूं और मेरा गुस्सा ऐसा होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैंने कहा कौन गुस्सैल नहीं, मैं भी गुस्सैल हूं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बट गुस्से का टाइप क्या है जरा ये देख लेना। लेकिन वहां जो विषय चल रहा था, आप जब क्रोध कहते हैं, उस क्रोध का मूल कारण क्या है। बहुत, मैं कोई बड़ा फिलोसॉफिकल प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। सिंपल सी बात है, हम क्रोध तभी करते हैं जब मेरी जो अपेक्षा है वो पूरी, यही तो है ना क्रोध का कारण। तो 2 ही हो सकती चीजें, या तो अपेक्षा समाप्त कर दूं, तो वो परिवार में हो नहीं सकता। जब साथ में रहेंगे तो एक्सपेक्टेशन कुछ ना कुछ तो होती ही है, नो डाउट। ठीक है, साधना ये कहती है ऐसा संबंध जिया जाए कि कम से कम अपेक्षा होवे, पहला। और कम अपेक्षा होवे, दूसरी बात, मान लो ये अपेक्षा पूरी ना होवे तो हम पहले से ही अपने मन को बोलकर रखें। क्या चीज, अगर इसने नहीं किया तो कोई बहुत बड़ी बात
गुस्सा तब आती है जब हम बहुत ज्यादा उस पर विश्वास करते हैं और उसने नहीं किया तो ये साधना का पक्ष है, ये सबके साथ है। तो मैं तो आपको उदाहरण दे रहा था। व्यक्ति बंधन का कारण नहीं है, न पुरुष बंधन का कारण है, न स्त्री बंधन का कारण है ना। बंधन का जो कारण है वो उसके प्रति हमारी आसक्ति, वो हम झेल ही रहे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, सब झेल रहे होंगे। जिस चीज से आसक्ति है फिर वो चीज आपको दुख, ये निश्चित जोड़ के रख लीजिए। मैं बार बार कहता हूं, ये मेरा नहीं, पुराने संतों का, फक्कड़ संतों का एकदम दृढ़ निश्चय है, जिस चीज ने आपको जीवन में सुख दिया है गांठ बांध के रख लीजिए, वही चीज आपको दुख देगी। इसको खूब अच्छे से सोच लीजिए। अब देख लो किसने आपको सुख दिया है। यदि रूप ने आपको बड़ा सुख दिया है ना, सुंदरता, आगे चलो यही दुख देगी। धन ने बड़ा सुख दिया, यही धन ही दुख का कारण। जब विद्वानों के लिए भी बोल दूं, अपने लिए, जिसको अपनी विद्वता के कारण बड़ा सुख मिला है महाराज, वो निराश होता है तो अपनी विद्वता से ही। ये साधु समाज का अंदर का डर है। आज वाणी बोल रही है, आज आपका व्यक्तित्व तो बड़ा अच्छा है, आज लोग एकदम चमक धमक पीछे पागल हैं। क्या ऐसा सदैव ही रहने वाला है? तो ये तो थोड़े ही देर में क्या होगा, ढलान तो आएगी ना। और जब ये लोग नहीं रहेंगे पीछे, न कैमरा होगा, न लाइट होगी, न लिफाफा होगा, न माला होगी, और फिर तुम महाराज जी क्या करोगे अकेले में? तो प्रवचन भी नहीं कर सकते। अब तो कोई आपके पास कंठ नहीं है, आपके पास शैली नहीं है, अब निकलती नहीं वाणी। मैं ऐसे साधुओं से मिला हूं महाराज, कोफ्त है उनको बड़ी जीवन से, बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते, समझाना चाहते हैं। तो मैं कभी बोलता हूं उनसे कि किसी को जरूरत नहीं समझाने की, बट वो आदत है। अब वो ये तकलीफ दुख दे रही है उनको इस बात की। सोचो आप, विद्वता दुख दे रही है, कोई सुनने वाला ही नहीं मौजूद है। वक्ता के साथ ये बहुत बड़ा दुख है, उसको सुनने वाला ना मिले तो उसको बड़ा दुख होता है, कोई सुनता ही नहीं मेरी। तो जब सुना रहे थे तभी ये भाव करते कि मैं अंदर वाले को सुना रहा हूं, मैं स्वयं के लिए बोल रहा हूं, मैं आपके लिए। याद आ रहा आपको, मैंने 2 दिन पहले यही बोला था, ओरेटरी प्रोफेशनल भी हो सकती है यदि वो दूसरों के लिए की जा रही हो तो। अगर स्वयं के लिए की जा रही है, मनन के लिए, अरे मोरे मन प्रबोध जिमि होई, तुलसीदास जी बोलते हैं मैंने इसलिए नहीं लिखा कि मुझे माला फूल चढ़ाओ, मैंने तो इसलिए ली है कि मेरे मन को क्या मिल जाए, कुछ ज्ञान हो जाए। निज गिरा पावन करन कारण तुलसी रस पियस को। मैंने तो इसलिए लिखा कि मेरी वाणी पवित्र हो जाए, मैंने किसी की प्रशंसा के लिए नहीं लिखा। ये तुलसीदास जी का मत। अपने विषय पे लौट के आना फिर से उस चिंतन को। और ये समझिए अम्मा, मोक्ष मतलब छूटना। कहां से छूटना? जहां से बंधे हो। कहां से बंधे हैं? जहां से दुख मिल रहा है। किससे दुख मिल रहा है? अज्ञान से दुख मिल रहा है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति ही व्यक्ति का क्या हो गया? मोक्ष है। स्पष्ट हो गया? मरने के बाद मुक्त होऊंगा, वेदांत कभी ऐसा नहीं कहता। यहीं पे रहकर मुक्त हो जाओ और लाइफ को एंजॉय करो। अब मरने के बाद आनंद मिला तो किसने जाना और किसने भोगा। तो कम से कम जीते जी मुक्त हो गए हम।
तो फिर आनंद है, फिर तो जीने का मजा है। फिर तो भाई भोजन खाने का जो मजा है वो कब है? जब भूख हो और पचाने की क्षमता हो। अब भूख ही नहीं है, पचाने की क्षमता ही नहीं, तो भोजन आप लाख अच्छा रख दो, उससे क्या फायदा है? भूखे को खाना खिला के देखो आप जरा, ओहो आनंद आ जाता है। बच्चों को खिला के देखो आप। तो वो जो मोक्ष शब्द समझ में आया आपकी, जो पूछ रही नहीं? अब शास्त्र ने अलग अलग बात कह दी, जो भी आएगी वो आपके सामने रखता हूं। लेकिन एक बात है, जो वेदांत का मत है वो जान लीजिए, परमानंद में मग्न रहना, परमानंद में मग्न रहना, वही आपका क्या है? मोक्ष। कहीं जाओगी किसी लोक में तो वापस आओगी, वापस आना पड़ेगा। अभी ये विषय आने ही वाला है। इसलिए वेदांत बोलता है दुख की आत्यंतिक निवृत्ति। ये परिभाषा को याद रख लीजिए। कम से कम ये तो आपके कंठस्थ हो जाए। क्या शब्द बोला मैंने? दुख की देखो शब्द आत्यंतिक निवृत्ति बोल रहा हूं मैं, क्योंकि दुख समाप्त होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन समाप्त होता है फिर से आ जाता है, फिर समाप्त किया फिर आ गया। जिसका मतलब ये दुख आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो रही है, सदैव के लिए समाप्त हो जावे। अच्छा, दुख समाप्त हो जावे और सुख न मिले, पकड़ में? ये दर्शन है आपका, ये न्याय दर्शन है। सिर्फ दुखों का अभाव ही नहीं कि दुख हट गया, वो बैठा पड़ा है चुपचाप, ना परमानंद की प्राप्ति। हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता ब्रह्म दिखे आपको, वो तेजस्वी दिखे, ऊर्जावान दिखे, ब्रह्म में मस्त रहने वाला हो गए, तो उसको बोलते हैं इस व्यक्ति को क्या प्राप्त हो गया? मोक्ष। स्पष्ट हो गया? ये बात जब शास्त्र कहता है तो आपके अनुभव के करीब आती है। इसमें किसी को कुछ प्रश्न हो भी खूब पूछिए पहले। नवनीत जी कोई प्रश्न इसमें पूछ लीजिए मोक्ष पर। मतलब ये परिभाषा को एकदम कस के रखिए, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति। और आत्यंतिक निवृत्ति तभी हो सकती है जब वो सुप्रीम नॉलेज, वो जो आत्मज्ञान है, वो प्राप्त हो जाए। या दूसरे शब्दों में कहूं, वे तो क्या कहा जाए, विद्वता है, देखने का तरीका है। मुझे ये परिभाषा या ये मत ज्यादा अच्छा लगता है, जो आनंद स्वयं को जानने में है वो दूसरे को जानने में नहीं है। और हमारी परेशानी ये है कि हम सदैव दूसरों को जानने में लगे, और बोले सदैव दूसरों को खुश करने में लगे। एंड व्हाट अबाउट यू? तुम दुखियारी आत्मा, तुम दुखियारी आत्मा, और तुम सबको खुश करने में लगे हो, कब तक? अच्छा, प्रश्न ये है, क्या तुम खुश कर पाओगे या खुश कर पाओगी? कभी किसी को खुशी नहीं दे सकते आप। ये गांठ बांध के रख लीजिए, आप किसी को खुशी नहीं दे सकते। थोड़ी देर के लिए है, फिर से वो मुंह आएगा, खाली हो गया, फिर से चालू कर। नहीं, इसी को तो ड्रामेटिक वे में गुरुदेव ने बोला ऐसा ना कि हमने अपनी हैप्पीनेस की चाबी दूसरे के पॉकेट में रखी है। अब हमको खुश होना है तो दूसरा वाला गायब है, क्योंकि वो ही नहीं, तो हमारी चाबी तो उसके पास में रखी है, तो सेकंड वन इज नॉट अवेलेबल।
रहो, ऐसे पड़े रहो। संतों का मत है कि जो शांति, जो परमानंद, हाँ जी, स्वयं को प्राप्त करने में है, वो कहीं नहीं है। और यदि आप खुद तृप्त हो गए तो दूसरे भी क्या हो जाएंगे? तृप्त हो जाएंगे, अपने आप तृप्त होंगे, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी को तो व्यक्ति कहता है मुर्गी कट गई और खाने वाले को, आदमी यही तो कहता है इसके लिए मैंने पूरा जीवन लगा दिया इस आदमी के पीछे। उस आदमी से पूछो जिसके पीछे लगाया, तो वो कहता ठीक है, कुछ मिला नहीं, ऐसे ही है। आपने पूरा जीवन लगा दिया उसके पीछे। ये सदैव से नियम चलता आया है, चलता रहेगा। उपाय क्या है? स्वयं को पहचाने, स्वयं को पहचाने, किसी और को नहीं कहा जा रहा है। जिस दिन इस स्वयं को पहचान गए, आहा हा हा हा, तो धीरे धीरे वो आनंद की मात्रा चित्त में बढ़ती जाती है। बढ़ती, एक दिन में नहीं होता, हाँ, लेकिन बढ़ती जरूर है। ये मेरे ख्याल से ये कुछ आपकी घेरे में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसलिए आनंद में रहें। अब मैं तो, ये मेरा पर्सनल मत है, मोक्ष की इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए। जाहे विधि राखे राम, ताई विधि। देना होगा तो दे देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। हमारे कहने से कुछ होने जाने वाला, हमको अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है, बस मुझे इतना ही पता है। मेरा जो दायित्व है मुझे उसको करना है, और उसको बहुत प्यार से करना है और भक्ति से करना है, गुरु आज्ञा में रहकर करना है। यही मेरा दायित्व है, और वो जाने और उनका काम जाने। जहां ले जाएंगे वहां चलेंगे, क्योंकि अपनी चलती तो है ही नहीं। आप देखो ना, मरने के बाद आपको जहां ले जाएगा क्या कर लोगे आप? चिल्ला चोट करोगे, कौन सुनेगा? तो बाद में भी उसी को ही ले जाना है, तो जो होगा देखा जाएगा। हम तो अभी तो कम से कम जीवन आनंद से जिए। वो हो सकता है जब आप भक्ति करती रहें, ज्ञान लेती रहें, साधना करती रहें, तो धीरे 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 रास्ता क्या होता है? साफ होता है। ऐसा उनका नहीं, हर एक वृद्ध व्यक्ति के अंतिम पड़ाव में ये प्रश्न उसके आना स्वाभाविक। हम लोग वृद्ध तो हमारे मन में भी आएगा ही, तो कोई उनका ही नहीं, सबका ही प्रश्न है ऐसा कि क्या होगा मेरा। चलिए भैया अपने विषय पे आइए। तद विष्णोः परमं पदम, श्रुति कहती है उस विष्णु के पद को प्राप्त कर लो। ठीक है, कर लिए। आप लोगों ने दोबारा रिपीट किया कि नहीं? इसको पढ़ा कि नहीं घर पे? तो विष्णु क्या है? ये किस चिड़िया का नाम है? बोले न राम का नाम विष्णु है, न कृष्ण का नाम विष्णु है। बन गया, न राम का नाम विष्णु है, न कृष्ण का नाम विष्णु है। क्या है जरा देखिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, ये बाद में काम में आएगा। तद विष्णोः व्यापनशीलस्य ब्रह्मणः, जब उसी ब्रह्म में, सबके वो मिल गया, जब उसी ब्रह्म में व्यापकता की दृष्टि से देखते हैं, उसी ब्रह्म को व्यापकता के संदर्भ से देखते हैं। किसको? अच्छा, ब्रह्म कौन? निर्गुण निराकार। उसी निर्गुण और निराकार को जब व्यापकता की दृष्टि से देखते हैं, तो उसी का नाम, उस आत्मा का नाम, अब आत्मा नहीं है, उसका नाम क्या है? विष्णु। जैसे कि आप तो इस समय शिष्य हैं, या स्त्री हैं, या पुरुष हैं इस समय, बस और कुछ नहीं इस समय। आप या समझाने के लिए कह रहा हूं, आप इस समय श्रोता हैं या शिष्य हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही
वो पति महोदय आए तो अब आप क्या बन गए? बना? तो ये पत्नी कैसे बने और पति कैसे बने, इसकी व्याख्या कीजिए। पहले नहीं थे क्या? तो ये हुआ क्या? अब आपका नाम पति पड़ गया, आपका नाम पत्नी पड़ गया, हुआ क्या? ना आप पति थे ना आप पत्नी थे, सच्चाई यही है। आप एक स्त्री थे, आप एक पुरुष थे, लेकिन वो आया और उसके संदर्भ के कारण आप क्या बन गए? और वो जैसे ही गया तो अब पुत्र आ गया, तो अब क्या बन गए? मां बन गए। अब गुरु आ गया, फिर आपके पिता आ गए। अरे क्या क्या बने चले जा रहे हो आप, ये तो दिन भर में कितना बन जाते हैं। ध्यान रखिए, कुछ नहीं बने, हम बने कुछ नहीं है। वो दूसरे के कारण हमारे अहम में आरोप लग गया, तुम माता हो, तुम पिता हो, तुम गुरु हो, तुम शिष्य हो। ये किसकी अपेक्षा से? सावधानी से देखना, स्वयं की अपेक्षा से नहीं, दूसरे के कारण। इसी तरह से उस निर्गुण निराकार ब्रह्म में कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही व्यापकता की दृष्टि बनी, तैसे ही उसका नाम क्या कह दिया गया? विष्णु। समझ में आ रहा है? और इसको और अच्छे से समझ लो। वह जो निर्गुण निराकार तत्व था, तो वहां जब निर्गुण निराकार था तब जगत नाम की कोई चीज, लेकिन जैसे ही उस निर्गुण निराकार के आगे ये सृष्टि आई, ये सृष्टि बनी, सृष्टि के संदर्भ से उस चैतन्य का नाम, उस ब्रह्म का नाम अब ब्रह्म नहीं रह गया। उसका नाम क्या पड़ गया? भगवान, ईश्वर। पकड़ में आ रहा है? ईश्वर कब पड़ा? अच्छा मान लें जगत हो ही नहीं, जगत हो ही नहीं, तो क्या करोगे ईश्वर का? क्या करोगे आप ईश्वर का? ईश्वर का काम क्या है? हाँ, बना। ईश्वर का काम क्या है? शासन करना। किस पे करें शासन? जब कोई शिष्य ही नहीं है तो गुरु किस काम का है? बना ना। अरे जब कोई श्रोता ही नहीं तो आप वक्ता भी नहीं है महाराज। वक्ता तो तब बने जब कौन है आपके सामने? अरे श्रोता ही नहीं है तो फिर वक्ता भी नहीं है। तो जब सृष्टि ही नहीं है तो वो भगवान भी फिर, तो उसका नाम क्या है? ब्रह्म। सोलो तत्व की ओर लेके चलते हैं आपको। जब आपके पास भी जगत नहीं था, ये जगत है तो आप जीव कहला रहे हो ना, और जब आपके पास भी जगत नहीं है तो बोले हमारे पास जगत कब नहीं? सुषुप्ति। गाढ़ी नींद में कहां था जगत? सोच सोच के बोलना। गाढ़ी नींद में गए थे कि नहीं? बोले हां गए थे रात में। सो के स्वच्छे सोए थे? हां सोए थे। तुम थे कि नहीं थे? बोले हम थे। अच्छा, जगत था? बोले जगत नहीं था। तो उस समय तुम क्या थे कि नहीं थे तुम? बोले थे। तो क्या थे तुम उस समय? अपना नाम बताइए।
सुषुप्ति की अवस्था से। वैसे तो आप हैं कौन? वो जो प्राज्ञ है उसी का नाम क्या है? यही तो आप महामंडलेश्वर जी कह रहे थे, ये हैं छह ब्रह्मी, एक के ही छह नाम है, व्यष्टि और समष्टि और जागृत स्वप्न सुषुप्ति से। प्राज्ञ, तेजस, हिरण्यगर्भ, ये सब के सब ब्रह्म ही हैं। और सुषुप्ति की अवस्था की संदर्भ से उसका नाम क्या कह दिया? प्राज्ञ। है कौन वो प्राज्ञ? है कौन? उसका जो मूल कारण है वो कौन है? ब्रह्म। तो आप भी तो ब्रह्म हो। लेकिन हमको ये तब भान होता है जब गाढ़ी नींद होती है, लेकिन जैसे ही हम जागते हैं हमारा सब भ्रम दूर हो गया कि हम ब्रह्म हैं, फिर जीवन गए। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, विष्णु शब्द को समझ लो आप। भगवान भाष्यकार बोलते हैं विष्णु व्यापनशीलस्य। देखो जी, विष्णु पद की क्या व्याख्या करते हैं? उस व्यापकता की अपेक्षा से उसका नाम विष्णु है। अब मेरे ख्याल से अब किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। तद विष्णु व्यापनशीलस्य, किसके? ब्रह्मणः। ये शब्द देख लेना, ब्रह्मणः। उसी को वासुदेव भी कहते हैं। लो, भगवान भाष्यकार कहते हैं और समझ लो, वासुदेव मतलब कृष्ण नहीं, वो तो दूसरी बात है, वो तो कथा कहानी वाली बात है। वसुदेव का जो पुत्र है वो जिसने इस जगत को व्याप्त करके रखा है, उसका नाम वसति शब्द से बना है, वस धातु से। जो वासुदेव शब्द कैसे बना है? वस धातु। जिसने इस जगत को व्याप्त करके रखा है उसका नाम वासुदेव है। ये वासुदेव और विष्णु अलग अलग नहीं है। जिसको विष्णु कहा जा रहा है उसी का नाम वासुदेव। कुछ भ्रम रह जाता है और स्पष्ट हो गया ये? आगे बढ़ूं। वासुदेवस्य परमं प्रकृष्टम पदम। वाह, देखो पदम, पद्यते अनेन इति पदम, पद्यते यस्मिन। जिससे चला जाता है उसको भी पद कहते हैं, और जिसमें पहुंचा जाता है उसको भी पद कहते हैं। सावधानी से, जिससे चला जाता है उसको भी पद कहते हैं। थर्ड केस, तृतीया विभक्ति। जिसमें पहुंचा जाता है उसको भी क्या बोलते हैं? पद। यही विष्णु पद ही परम पद है और इसी में व्यक्ति को पहुंचना है। स्पष्ट हो गया? विष्णु तद विष्णु व्यापनशीलस्य ब्रह्मणः परमात्मा वासुदेवख्यस्य। एक एक शब्द आपके स्पष्ट हो जाने चाहिए एकदम। परमं प्रकृष्टम पदम स्थानम, इसी को पद कहते हैं। भाष्यकार बोलते हैं इसी को स्थान कह लो। यहां तक तुमको क्या करना है? पहुंचना है। यहां पहुंचने के बाद तुम्हारी सब समस्या क्या हो गई? सॉल्व हो गई। सत्तत्वमिति एतत्। अगर तुमने इसको प्राप्त कर लिया तो अब तुमको इस संसार से छुटकारा मिल जाएगा। परमाप्नोति। स्पष्ट हो गया सबको? ये कुछ रह गया भाई जिसको नहीं कोई समझ में आया? इसमें पूछने लायक कुछ रह गया पूछने का? अच्छा, अब देखो, यहां पे आके ये प्रकरण को भगवान भाष्यकार कहते हैं दूसरे प्रकरण को कैसे समझेंगे? बहुत सावधानी से समझें। अधुना, अब मतलब कब? बोले इतना बताने के बाद। मिल गया? भाष्य देखिएगा। अधुना यत पदम गंतव्यम। मिल रहा है सबको? जिस पद की ओर हमको जाना है
किस पद की ओर जाना है? विष्णु पद। और उस विष्णु पद पे जाने के लिए अभी तक भगवान ने कृपा करके हम लोगों को, श्रुति माता ने एक रूपक प्रदान कर दिया रथ का। याद आ गया? विष्णु पद की प्राप्ति के लिए शरीर को क्या कह दिया गया? रथ। इंद्रियों को क्या बोल दिया गया? घोड़ा। मन को क्या बोल दिया गया? लगाम। बुद्धि को क्या बोल दिया गया? सारथी। ये पूरा बन गया। किसके लिए? उस पद की प्राप्ति के लिए। हो गया? अधुना यत् पदम गंतव्यम इति एवं अर्थ इति एवं अर्थम इदम। अब उससे कैसे प्राप्त किया जावे, उस रथ से कैसे प्राप्त किया जावे, इस बात को श्रुति इस मंत्र में बता रही है। संगति लगती है ये भाष्य की? पकड़ में आ रहा है? जो रथ आपको बताया गया, अब उस रथ से उस पद की प्राप्ति कैसे होती है, श्रुति अब ये बताने के लिए आगे के मंत्र बोल रही है। कोई भ्रम तो नहीं है ना? आप देखो कैसे बताती है, जरा देखो। ये 2-3 मंत्र जान है, एकदम याद रख लेना, पूरा प्राण मंत्र हैं। ये ध्यान के लिए भी और वेदांत के लिए। और जिनको वेदांत में वो शब्दावली कभी नहीं आई है, अव्यक्त किसको बोलते हैं, हिरण्यगर्भ किसको बोलते हैं, महातत्व, उसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है श्लोक। क्या बोलते हैं? अधुना यत् पदम गंतव्यम तस्येन्द्रियाणि स्थूलानि आरभ्य। मिल रहा है? स्थूलता से आरंभ करके सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण, उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म, फिर उससे सूक्ष्म, फिर उससे भी सूक्ष्म, सूक्ष्मता के तारतम्य के क्रमेण से। समझ में आ रहा है ये भाष्य? शब्द समझ में आ रहा है? अधुना यत् पदम गंतव्यम तस्य इंद्रियाणि स्थूलानि आरभ्य। कहां से आरंभ किया? स्थूल से। और सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण प्रत्येक आत्म तथा प्रत्येक आत्मतया। आहा। और आपको कहां तक ले गई? आत्मा तक। विष्णु पद, विष्णु पद, वहां तक आपको क्या कर गई? श्रुति लेके जाती है। कहां तक? आत्मा तक। आत्मा मतलब विष्णु पद तक। कहां से प्रारंभ किया? स्थूल से। अब एक चीज श्रुति कहती है, ध्यान रखिएगा, इस विष्णु जो पद है उसको आत्मतया जानना। कैसे? आत्मतया मतलब जो विष्णु है वो कौन है? स्वयं आपकी आत्मा। यदि तुमने कहीं विष्णु को अपने से अलग समझा तो गया, फिर तो दूसरे रास्ते में पहुंच गए, फिर दूसरे रास्ते पे पहुंच जाओगे। जिसने विष्णु को स्वयं से अलग समझा वो तो गया। इसलिए भगवान भाष्य कहते प्रत्यग आत्मतया अधिगमः कर्तव्य। कैसे जानना है उस विष्णु पद को? आत्मतया। आत्म स्वयं में देखना है।
इसके लिए आरंभ करते हैं। अर्थ तो बता ही दे रहा हूं, फिर कल देखते हैं इसको और भी क्या बोलते हैं। इंद्रियेभ्य परायर्था, इंद्रियों की अपेक्षा, ठीक है, वो जो अर्थ हैं वो सूक्ष्म है। अभी इतना ही अर्थ कर रहे हैं, ठीक है। पहला कौन हो गई? इंद्रियां। इंद्रियां से जो सटल है वो कौन हो गया? अर्थ, विषय। स्पष्ट हो गया। उनसे भी जो सूक्ष्म है, अर्थेभ्यश्च परम मनः, उस अर्थ से भी जो सूक्ष्म है उसका नाम क्या है? मन। क्या क्या बोला हमने? इंद्रियां, इंद्रियां हो गई सबसे स्थूल, क्योंकि आरंभ किससे कर रहे हैं? स्थूल से। भगवान भाष्यकार ने क्या लिखा था? इन तस्य इंद्रियाणि स्थूलानि आरभ्य। मिल गया भाष्य। आरंभ कहां से कर रहे हैं? स्थूल से। तो कौन है स्थूल? इंद्रियां। इंद्रियां, ये स्टेशन जो मैं बता रहा हूं डेली क्लास में रिपीट करूंगा और डेली आपके मस्तिष्क में आ जाना चाहिए। इंद्रिय नंबर 1, उसके अर्थ नंबर 2, उससे भी सूक्ष्म हो गए। अर्थ से भी सूक्ष्म है। अर्थेभ्यश्च परम मनः, मन क्या हो गया? उससे भी सूक्ष्म। कितने हो गए? 3। मनसस्तु परा बुद्धि ही, मन से भी सूक्ष्म क्या हो गई? बुद्धि। बुद्धि आत्मा महान परः, बुद्धि से भी जो सूक्ष्म है वो क्या हो गया? महान परः। महान परः मतलब महत्त्व। कितने हो गए? हाँ, गिनाओ जरा शुरुआत से। इंद्रियां, अर्थ, अर्थ से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से हो गया। उस महत्त्व से भी सूक्ष्म है महता परम अव्यक्त। अव्यक्त महत्त्व से भी सूक्ष्म कौन हो गया? अव्यक्त। महतः 10वां 11वां श्लोक आ गए। महता परम अव्यक्त। महता परम, महत से भी सूक्ष्म कौन हो गया? अव्यक्त। अव्यक्तात् पुरुष परः, और अव्यक्त से भी सूक्ष्म कौन है? पुरुष। बोले इस पुरुष से सूक्ष्म और कोई नहीं। बोले इस पुरुष की प्राप्ति हो गई, सा काष्ठा सा परागति, तुमको जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया। इससे बड़ी कोई और चीज नहीं हो सकती। क्या बोलते हैं? पुरुषात् न परम किंचित। पुरुषात् न परम किंचित, इस पुरुष से बड़ा और कोई कुछ भी नहीं। किंचित। सा काष्ठा सा परागति, इसकी प्राप्ति हो गई। ओहो हो नचिकेता, तुमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। यही पुरुष को विष्णु पद कहा गया। पकड़ में आ गया? जिसको यहां पुरुष शब्द कहा गया उसको वहां क्या कहा गया? पुरुष शब्द। स्पष्ट हो गया इतना? फिर से रिपीट करूं? वैसे तो मंत्र याद हो जाए तो वो सोने पे सुहागा है। इंद्रिय, ये देखो, इसलिए मुझे क्या कृतज्ञता व्यक्त होती है गुरु के प्रति। मुझे याद है जब मुझे ये 1908 में जब ये मुझे उत्तरकाशी में पढ़ाया था ये गुरुजी ने, उसी समय डायस से बोला था कि जब मैं उतरूं तो ये मंत्र, वरना फिर बोले फिर मिलता हूं बाद में तुमसे। फिर बहुत डर लगता था। उसी से मुझे याद था, ये खूब दे रट्टा मारा इसको कि ये जो याद हो जाए। इंद्रियेभ्यश्च परा अर्था अर्थेभ्यश्च परम मना मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परः अव्यक्तात्
पुरुषः मिला, महता परम अव्यक्तः, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषात् न परम किंचित, सा काष्ठा सा परागति। ये इसलिए याद कर लीजिए, ये ध्यान करने में भी आपको आसानी होगी। ध्यान में जो आवरण धीरे से प्रवेश करेंगे, क्या भगवान देते हैं बुद्धि में ज्ञान, जब ध्यान की अवस्था में प्रवेश करेंगे तो पहला जो आवरण प्रवेश करना पड़ेगा वो इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों से घुसिए और इंद्रियों से घुसते हुए अर्थ पर आओ, है, और अर्थ से घुसते हुए इंद्रिय पर, अर्थ से मन पर, मन से बुद्धि पर, बुद्धि से महातत्व पर, अव्यक्त पर, और अव्यक्त व्यक्त होते हुए पुरुषार्थ न परम किंचित। तो आपने जो मेडिटेशन में सफलता वो क्या कर लिया, तो आपके सामने कंठस्थ होने चाहिए, आपको कहाँ कहाँ क्या क्या आना चाहिए। नहीं तो फिर किताब पलटोगे आप बार बार, तो याद हो जाए तो बड़ी अच्छी चीजें दो। ठीक है, कल देखते हैं। कौन सा? ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं क्षरो कथं कोत्र